हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। चलो, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? सारी केमिस्ट्री हमारी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग घूम रही है, उसके आसपास। जैसे सोलर सिस्टम है ना हमारा, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। इन दिस सिमिलर वे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट्स को सेट किया हुआ है। अब सेट कैसे किया है, उनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ये एक पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में लिखने वाला हूं। यहां पे मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग की है, एटॉमिक नंबर लिखूंगा उनके सीरियल ऑर्डर वाइज 1 2 3 4। जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं वैसे ही ये एटॉमिक नंबर्स हो गए। हर बच्चे का अपना नाम होता है ना स्कूल में, हर बच्चे का अपना नाम, तो वो नेम ऑफ दैट एलिमेंट आता जाएगा। हर बच्चे का अपना नाम होगा, उसका घर का नाम जैसे, तो उसके सिंबल्स लिख देंगे हम। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये जो हमारा है, इसमें किस अकॉर्डिंग पैरामीटर कौन सा सिलेक्ट किया हमने? एटॉमिक नंबर के। हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सेटअप किया है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा और हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल इज हाइड्रोजन। सो नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड आ गया हाइड्रोजन हीलियम, this is helium. Next is lithium, this is lithium. Fourth is beryllium. ठीक है, तो इसके स्पेलिंग हो गए बेरिलियम। फिफ्थ इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो दिस इज बोरॉन, this is carbon, this is nitrogen and this is oxygen. ठीक है, अब 9th वाला आ गया फ्लोरीन। ठीक है, एंड 10th वन इज नियॉन, N and small e, this is नियॉन। अब एक चीज के बारे में जो हमने ख्याल रखना है कि जो भी फर्स्ट अल्फाबेट आएगा वो कैपिटल है और सेकंड वाला अल्फाबेट हमेशा स्मॉल अल्फाबेट आएगा। ये गलती कभी नहीं करनी कि दोनों कैपिटल्स लिख देने हैं। ठीक है, सो मेन चीज हमने जो याद रखनी है दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये सीरियल ऑर्डर वाइज हमें याद होने चाहिए, फिर ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। चाहे आप 8th में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, कोई सा भी बोर्ड है आपका। ठीक है, पीरियोडिक टेबल सेम रहना है हर क्लास के लिए। सिर्फ थोड़े से जैसे पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, वैलेंसी आ गई, मेटालिक करैक्टर आ गया, नॉन मेटालिक करैक्टर आ गया, एटॉमिक साइज आ गया, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस आ गया, ये चीजें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। बाकी बेसिक 20 एलिमेंट्स यही रहेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी बाद में करते हैं, पहले 11th एलिमेंट देख लेते हैं। सो आफ्टर नियॉन 11th एलिमेंट इज सोडियम, इसका सिंबल है Na। ठीक है, नेक्स्ट 12th इज सोडियम मैग्नीशियम, सो सिंबल Mg। एल्यूमिनियम Al। ठीक है, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस इसका P। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम।
ठीक है, इनके सिंबल, सल्फर का सिंपल S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का कैपिटल A स्मॉल r, पोटेशियम का कैपिटल K, कैल्शियम का Ca। ठीक है, ऐसे हमारे पास हो गए सिंबल्स। सो हमारे पास अब सीरियल ऑर्डर वाइज हमारा काम क्या है, बेसिकली हमने सबसे पहले अब क्या करना है, इन सिंबल्स को सीरियल ऑर्डर वाइज लर्न करना है। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जैसे मैंने लर्न किए हैं वैसे ही आपने लर्न करने हैं ये 20 एलिमेंट्स, और प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद आते जाएंगे। अब ये याद रखना है कि जिस नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है उसे उसी नंबर पे हमेशा लिखना है, क्योंकि दिस नंबर, ये जो नंबर्स हैं 1 to 20, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। ओके, ब्लैक मार्क। तो एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स हमारे आते जाएंगे। सो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारा आता है, एटॉमिक नंबर टेल्स अस how many electrons does a element have. Atomic number is equal to number of electrons, कि किसी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या कौन सी चीज बताती है? एटॉमिक नंबर। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी साइंटिस्ट्स आए, डॉबर्नियर आया, ठीक है, न्यूलैंड आया, उसके बाद मेंडलीव आया, उन सब ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग टेबल सेट किए थे, एटॉमिक मास वेट के हिसाब से। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसने बनाया है? ये हेनरी मूसले ने बनाया। किसने? हेनरी मूसले, इसने बनाया ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब क्या जरूरत पड़ गई एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करने की? जैसे हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो बिस्किट्स का अलग पार्ट लगा होता है, डिटर्जेंट्स का अलग पार्ट लगा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का अलग पार्ट लगा होता है। इसीलिए मतलब हमने इसी तरह एलिमेंट्स को भी अरेंज कर दिया कि हर ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ना। वी आर हैविंग कितने? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ऐसे सेट कर दिया ताकि हमें इजीली पता चलता जाए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। चलो, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? सारी केमिस्ट्री हमारी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग घूम रही है, उसके आसपास। जैसे सोलर सिस्टम है ना हमारा, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, इन दिस सिमिलर वे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट्स को सेट किया हुआ है। अब सेट कैसे किया है? उनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ये एक पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में लिखने वाला हूं। यहां पे मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग की है, एटॉमिक नंबर लिखूंगा उनके सीरियल ऑर्डर वाइज 1 2 3 4। जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं वैसे ही ये एटॉमिक नंबर्स हो गए। हर बच्चे का अपना नाम होता है ना स्कूल में, हर बच्चे का अपना नाम, तो वो नेम ऑफ दैट एलिमेंट आता जाएगा। हर बच्चे का अपना नाम होगा, उसका घर का नाम जैसे तो उसके सिंबल्स लिख देंगे हम। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये जो हमारा है इसमें किस अकॉर्डिंग पैरामीटर कौन सा सिलेक्ट किया हमने? एटॉमिक नंबर के। हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सेटअप किया है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा और हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स आते जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल इज हाइड्रोजन। सो नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रो,
हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड आ गया हाइड्रोजन हीलियम, दिस इज हीलियम। नेक्स्ट इज लिथियम, दिस इज लिथियम। फोर्थ इज बेरिलियम, ठीक है, तो इसके स्पेलिंग हो गए बेरिलियम। फिफ्थ इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो दिस इज बोरॉन, this is carbon, this is nitrogen and this is oxygen, ठीक है। अब नाइन्थ वाला आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। एंड टेंथ वन इज नियॉन, एन एंड स्मॉल ई, दिस इज नियॉन। अब एक चीज के बारे में जो हमने ख्याल रखना है कि जो भी फर्स्ट अल्फाबेट आएगा वो कैपिटल है और सेकंड वाला अल्फाबेट हमेशा स्मॉल अल्फाबेट आएगा। ये गलती कभी नहीं करनी कि दोनों कैपिटल्स लिख देने हैं, ठीक है। सो मेन चीज हमने जो याद रखनी है दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये सीरियल ऑर्डर वाइज हमें याद होने चाहिए, फिर ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। चाहे आप 8th में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, कोई सा भी बोर्ड है आपका, ठीक है। पीरियोडिक टेबल सेम रहना है हर क्लास के लिए, सिर्फ थोड़े से जैसे पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, वैलेंसी आ गई, मेटालिक करैक्टर आ गया, नॉन मेटालिक करैक्टर आ गया, एटॉमिक साइज आ गया, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस आ गया, ये चीजें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। बाकी बेसिक 20 एलिमेंट्स यही रहेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी बाद में करते हैं, पहले 11th एलिमेंट देख लेते हैं। सो आफ्टर नियॉन 11th एलिमेंट इज सोडियम, इसका सिंबल है Na, ठीक है। नेक्स्ट 12th इज सोडियम मैग्नीशियम, सो सिंबल Mg। एल्यूमिनियम Al, ठीक है। सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस इसका P, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। इनके सिंबल, सल्फर का सिंपल S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का कैपिटल A स्मॉल r, पोटेशियम का कैपिटल K, कैल्शियम का Ca, ठीक है। ऐसे हमारे पास हो गए सिंबल्स। सो हमारे पास अब सीरियल ऑर्डर वाइज हमारा काम क्या है, बेसिकली हमने सबसे पहले अब क्या करना है, इन सिंबल्स को सीरियल ऑर्डर वाइज लर्न करना है। कैसे? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। जैसे मैंने लर्न किए हैं वैसे ही आपने लर्न करने हैं ये 20 एलिमेंट्स, और प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद आते जाएंगे। अब ये याद रखना है कि जिस नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है उसे उसी नंबर पे हमेशा लिखना है, क्योंकि दिस नंबर, ये जो नंबर्स हैं 1 to 20, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। ओके, ब्लैक मार्क। तो एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स हमारे आते जाएंगे। सो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारा आता है, एटॉमिक नंबर टेल्स अस how many electrons does a element have. Atomic number is equal to number of
इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या कौन सी चीज बताती है, एटॉमिक नंबर। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी साइंटिस्ट्स आए, डॉबर्नियर आया, ठीक है, न्यूलैंड आया, उसके बाद मेंडलीव आया, उन सब ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग टेबल सेट किए थे, एटॉमिक मास वेट के हिसाब से। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसने बनाया है, ये हेनरी मूसले ने बनाया। किसने, हेनरी मूसले, इसने बनाया ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब क्या जरूरत पड़ गई एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करने की, जैसे हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो बिस्किट्स का अलग पार्ट लगा होता है, डिटर्जेंट्स का अलग पार्ट लगा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का अलग पार्ट लगा होता है। इसीलिए मतलब हमने इसी तरह एलिमेंट्स को भी अरेंज कर दिया कि हर ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ना। वी आर हैविंग कितने, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ऐसे सेट कर दिया ताकि हमें इजीली पता चलता जाए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ जी, अभी पिछले जो पार्ट में हमने डिस्कस किया 20 एलिमेंट्स के नेम डिस्कस कर लिए, बट अब साथ में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ना एक चीज है, ये देखो, जैसे सोलर सिस्टम होता है तो शेल्स होती है ना, हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है ना। सो इसी तरह हमारे पास भी इसमें शेल्स हैं। दिस इज के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, ठीक है। सो दिस इज के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन, ठीक है। ये एन शेल्स है, ये शेल्स आ गई, हाँ जी, ध्यान इधर रखिए, के एल एम एन शेल्स, ठीक है ना। सो एक चीज हमने याद कर लेनी है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम के शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है। एल शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर शेल में, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है हमें, एटॉमिक नंबर इज टेलिंग अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं एलिमेंट में। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो कैसे सेट करूंगा मैं 6 को, फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 2, तो यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अच्छा, 2 आ गए मेरे यहां पे। अब नेक्स्ट शेल में 8 आ सकते हैं, तो मेरे पास कितने बचे, 2 तो मैंने यूज कर दिए पहली शेल में के में, बाकी बचे मेरे पास 6 - 2 4, तो 4 आ जाएंगे यहां पे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 आ गए यहां पे, कौन सी शेल में, एल में, मतलब के में आ गए हमारे, के में आ गए हमारे 2 और कॉमा, ऐसे लिख देते हैं, ये के आ गए 2, 4, ये एल शेल में आ गए 4, ठीक है। के में आ गए 2, ये शेल कंप्लीट, इससे अगर बाकी के एलिमेंट्स जो हैं एल शेल में डाल दिए। अब इसी वे से सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। चलो देखते हैं कैसे, देखिए, नाउ वी आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1।
अच्छा, इसके बाद ब्लू ब्लू, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ गया हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अच्छा, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली शेल में दो आ जाएंगे ना, ऐसे 1 और 2, तो पहली शेल में दो आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2। अब लिथियम में क्या है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 हैं हमारे पास, तो इसका मतलब पहली शेल में तो दो आ गए, ठीक है। दूसरी शेल अब इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, दूसरी शेल में कितने आए, एक इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए ना टोटल, 2 और 1 3, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2,1। बेरिलियम की कितनी हो गई, 2,2, ठीक है, समझ आ रहा है अब, ठीक है। बोरॉन के कितने हो गए, 2,3, 5 को स्प्लिट करना था ना, तो दो यहां पे आ गए, यहां पे कितने आ गए, 1 2 3, 2 और 3 5 हो गए, ठीक है। सो आगे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 6 करने हैं तो 4 आ जाएंगे, तो इसका मतलब 2,4, उसके बाद ये 2,5, ये 2,6, 2,7, ये 2,8। अब मैंने क्या कहा था, 8 पे जाके शेल कंप्लीट हो जाती है, जब यहां पे के शेल है, ये एल शेल है, इसमें 2 आ गए और इसमें 8 आ गए। अब इसके बाद थर्ड शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जब इससे अगले एलिमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 11th एलिमेंट जो है मेरा, वो क्या है, सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है। तो उसका क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8, 11 है ना, 2 और 8 10। अब अगली शेल में जाना है, तो कितने आएंगे यहां पे, 1 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 281। इसी तरह हमने 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। चल, अब हमने 2,8 तक देख लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट करके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, हमारे पास 11th एलिमेंट है सोडियम, इसका सिंबल है Na। इज दिस विजिबल, इज दिस विजिबल, ओके। सो 12 पे है सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आ गया यहां पे, फिर क्या आ गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15, 16, 17th पे आ जाएगा क्लोरीन। स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन डालते हैं, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं, जितना भी टैप्स में सरकारी पानी आता है वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। सो 18 इज आर्गन, दिस इज नोबल गैस, ये स्टेबल गैस है, इसकी शेल जो है कंप्लीट होगी। नियॉन की भी शेल कंप्लीट है, हीलियम की भी शेल कंप्लीट है, सो दीज आर नोबल गैसेस। 19th पे आ गया पोटेशियम, पोटेशियम, और 20th पे आ गया कैल्शियम, ठीक है। इनके सिंबल्स क्या आ गए, दिस इज Mg, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अच्छा, ये बहुत इजी है लर्न करने के लिए, ठीक है। देखो कैसे, SIPS, सिप्स, हम सिप लेते हैं ना किसी भी चीज का, तो सिप्स से लर्न हो जाएगा, सिप्स। ये हाई हेलो लेडी, BBC, हाई हेलो लेडी, BBC, ठीक है। दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल ऑक्सीजन, गैस होती है ना ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड नेचुरल ऑक्सीजन। सो Cl क्लोरीन, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K होता है, याद रखना है, पोटेशियम का K, Pk, कैल्शियम Ca,
ठीक है। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कैसे? अब जैसे ये था, मैंने बोला अब सोडियम के 11 है, पहली शेल में कितने आने चाहिए थे? के में 2, दूसरी शेल में कितने आने चाहिए? मैक्सिमम 8, एम शेल में कितने आने चाहिए? 8, एन शेल में कितने आने चाहिए? 18। ठीक है, तो सोडियम के 11 को स्प्लिट करना है, कैसे करूंगा? 2, 8, 1। मैग्नीशियम को 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। शेल हो गई कंप्लीट। यहां पे भी 8 आया था तो शेल कंप्लीट हो गई थी, हो गई थी। तो नेक्स्ट में हमने 11th में क्या देखा था? 3 शेल्स हो गई थी। तो अब इसके बाद कितनी शेल्स हो जाएंगी? 4, 2, 8, 8, 1। दिस इज 2, 8, 8, 2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हमारे पास 20th एलिमेंट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करनी। सीरियल ऑर्डर वाइज लर्न बाय हार्ट करने आपने 20 एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ लर्न नहीं करना, ये अपने आप बनती जानी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या आता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के हमने इस अकॉर्डिंग स्प्लिट अप कर देना है। ठीक है, कि पहली शेल में 2 आए, अगली शेल में 8 आए, उसके बाद तीसरी शेल में भी 8 आए, फिर 18। हमने 20 तक 18 तक जाना ही नहीं है, पहले ही खत्म हो जाना है। ठीक है, चलो